एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतःकेंद्र और परिकेंद्र निकालिए। क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं? दिए गए नाप का एक समबाहु त्रिभुज बनाया। शीर्ष ए है, बी सी। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अंतःवृत्त की रचना करने के लिए दो कोणों का अर्धक खींचेंगे। माना कोण बी और कोण सी का अर्धक खींचा। अर्धक खींचने के लिए कोई भी त्रिज्या लेकर और बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो बी सी और बी भुजाओं को दो बिंदु पर काटता है। अब वही त्रिज्या लेकर जहाँ त्रिज्या बदल सकते हैं, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से समान त्रिज्या लेकर दो चाप काटना है। चापों का डन बिंदु और बी को मिलाया। इसी प्रकार कोण सी का अर्धक खींचेंगे। ये दोनों इस बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु को और सी को मिलाया। दोनों कोणार्धक जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु का नाम आई रखा। आई से बी सी पर लंब डालेंगे। ये चाप बी सी को जहाँ पर काटते हैं वहाँ से दो बार और चाप खींचेंगे। चापों का टन बिंदु और आई को मिला दिया। यह लंब बी सी को एम बिंदु पर काटता है। अब आई को केंद्र मानकर और आई एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। यही अंतःवृत्त है। परिवृत्त की रचना करेंगे। इसके लिए दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ए बी और ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा। वही त्रिज्या लेकर सी को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। चापों का टन बिंदु को मिला देना है। वही त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप काटना है। दोनों लंब समद्विभाजक यहाँ पर काटते हैं वह परिकेंद्र होगा। आई और ओ दोनों एक ही स्थान पर होगा। अंतःकेंद्र परिकेंद्र एक ही जगह पर होगा। ओ एक मिलाया। अब ओ को केंद्र मार्कर तथा ओ एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जो तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। यही परिवृत्त है।